नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। पश्चिमी यूपी में नदियां उफना गई हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बाकी शहरों में बादल छाए हैं, कहीं कहीं धूप निकली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सभी 75 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। 13 शहरों में भारी बारिश का ऑरेंज और 27 शहरों में येलो अलर्ट है। सीएम योगी आज गोरखपुर से करेंगे पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जुलाई को गोरखपुर की धरती से प्रदेश व्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री रविवार सुबह भगवानपुर टोल प्लाजा लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण करेंगे। यूपी में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक बने। यूपी सरकार ने प्रधानों के बाद पहली बार अब सभी मौजूदा 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार की शाम 7:30 पर आदेश जारी कर दिया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया, जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल शनिवार 11 जुलाई को समाप्त हो रहा था। इससे पहले सरकार ने उन्हें प्रशासक बना दिया है। यूपी में अब आधार लिंक्ड बैंक खातों में आएगी मुख्यमंत्री आवास योजना की किस्त। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब आधार आधारित भुगतान व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किस्तें सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाएंगी। नृपेंद्र मिश्रा बोले, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कलंक, छोटापन महसूस कर रहा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने शनिवार को कहा, यह एक तरह का कलंक है। इसका हम सभी को सिर्फ खेद ही नहीं है, बल्कि हम खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवस्था में सुधार होगा और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। भारतीय रेलवे 15 जुलाई को IRCTC वेबसाइट का नया बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। इस अपडेटेड पोर्टल में ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कैप्चा और पॉपअप्स का ऑप्शन हटा दिया गया है। इससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले आसान हो जाएगी, साथ ही समय भी कम लगेगा। इसके अलावा एक ही स्क्रीन पर सभी क्लास की सीटों की अवेलेबिलिटी भी दिखेगी। 15 जुलाई तक राम मंदिर का काम संभालेंगे गोपाल राव। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद भी ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य रहे गोपाल राव 15 जुलाई तक मंदिर के कामकाज में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि नए महासचिव को जिम्मेदारियां समझाने और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनसे सहयोग जारी रखने का अनुरोध किया गया है। ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करेगा तो ट्रिप का किराया उसे ही भरना होगा। यूपी की एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार हो गई है, जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इससे कैब संचालक यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से इनका किराया तय किया गया है। पीक ओवर में भी कंपनियों को 50% से अधिक किराया बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करेगा तो उस ट्रिप का किराया उसे भरना होगा। यात्री की ओर से ट्रिप कैंसिल होगी तो 100 रुपए का जुर्माना यात्री पर लगाया जाएगा। राजपाल यादव को जेल, एक जिद ले डूबी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। पत्नी राधा यादव पर भी जुर्माना लगा है। दरअसल राजपाल यादव को उनकी एक जिद ले डूबी। पिछली बार जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो कहा था, पैसे नहीं लौटाऊंगा, चाहे बार बार जेल जाना पड़े। कानपुर में वकील ने कांस्टेबल को पीटा। कानपुर कचहरी के पास एक अधिवक्ता का पुलिस कांस्टेबल को पीटते हुए शुक्रवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही डीसीपी ईस्ट ने जांच का आदेश दिया। प्राथमिक जांच के बाद विवाद कर रहे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। जांच के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। 13 जुलाई को लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह 13 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। इस दौरान वे केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे और सैनिक स्कूल में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने यह जानकारी दी। बुलंदशहर पुलिस का यूपी में पहला स्थान। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को त्वरित
त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में बुलंदशहर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जून 2026 की राज्यव्यापी रैंकिंग में बुलंदशहर पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है। शपथ पत्र देकर खुल सकेंगे कोचिंग सेंटर, 2 महीने में पूरे करने होंगे सभी मानक। लखनऊ अग्निकांड के बाद सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर सील किए गए कोचिंग सेंटरों को मेरठ विकास प्राधिकरण ने सशर्त राहत दी है। अब संचालक 2 महीने के भीतर सभी निर्धारित मानक पूरे करने का शपथ पत्र देकर अपने संस्थान दोबारा खोल सकेंगे। आगरा में अवैध सब्जी मंडी पर बुलडोजर चला नगर निगम ने बसई में चल रही दुकानों को हटवाया। आगरा में अवैध रूप से चल रही सब्जी मंडी को नगर निगम ने हटा दिया। शनिवार सुबह करीब 10 बजे पहुंची नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर सड़क किनारे लगी सब्जी मंडी को हटाया। बुलडोजर की मदद से अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। टीम ने सब्जी विक्रेताओं का सामान भी जब्त कर लिया है। सड़क से अतिक्रमण हटने के बाद जाम की समस्या से राहत मिलेगी। मामला बसई क्षेत्र का है। वाराणसी में 10 साल पुराने क्रिमिनल का ब्यौरा तैयार होगा। वाराणसी पुलिस 10 साल पुराने अपराधियों की कुंडली तैयार करेगी। हल्के के दरोगा और बीट के सिपाही गांव-गांव और शहर तक इन अपराधियों की सक्रियता की निगरानी करेंगे। इसकी निगरानी की रिपोर्ट बनेगी। लापरवाही करने वाले दरोगा सिपाहियों पर गाज गिरेगी। देश में 2029 से लागू हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। संसद की संयुक्त समिति कोशिश कर रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो सके। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक अब तक चर्चा में शामिल लगभग 99% नागरिक और संगठनों ने इसका समर्थन किया है। जौनपुर में 338 स्कूल वाहन अनफिट मिले। जौनपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। परिवहन विभाग की जांच में 27 थाना क्षेत्रों में कुल 338 स्कूल वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इनमें से 222 वाहन बिना परमिट के चल रहे थे, जबकि 116 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था। गंगा एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं का झुंड, सपा नेता बोले ये गंगा एक्सप्रेसवे है या सांड एक्सप्रेसवे। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे एक बार फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल कश्यप ने एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं का एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। रविवार को भी डाकघरों में होगा आधार कार्ड संशोधन। कार्य दिवसों में छुट्टी नहीं मिलने के कारण आधार कार्ड में संशोधन नहीं करा पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए भारतीय डाक विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। अब नियमित कार्य दिवसों के साथ साथ रविवार को भी डाकघरों में आधार कार्ड से जुड़े संशोधन कराए जा सकेंगे। इससे सप्ताह के दौरान समय नहीं निकाल पाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। निषाद राजबोट योजना आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। कन्नौज में मत्स्य पालन विभाग की ओर से संचालित निषाद राजबोट सब्सिडी योजना में आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय के लिए सरकार द्वारा निषाद राजबोट सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष महाराज से जुड़ा एक और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। यह मामला एक शख्स को लालच और धमकी देकर यह दबाव बनाने का है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा केस करें। इसके लिए उनकी 2 नाबालिग बेटियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अनिल अंबानी ग्रुप की 1021 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने आज 11 जुलाई को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने ग्रुप की 1021 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर जब्त करने का नया आदेश जारी किया है। दुग्ध उत्पाद बनाने वाली 4 कंपनियों पर FIR। 7 जिलों में देर रात तक 35 टीमों ने की छापेमारी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। शुक्रवार को सॉस बनाने की कई इकाइयों में सैंपलिंग की गई। वहीं शनिवार को 8 जिलों में 35 टीमों ने देर रात तक दुग्ध उत्पाद बनाने वाली कंपनियों में छापेमारी चली। बड़ी मात्रा में मिलावटी पदार्थों को नष्ट कराया गया है। अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं और मथुरा की एक-एक इकाइयां पर प्राथमिकी दर्ज कराया है।
आनाकानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देने में निजी विद्यालयों की उदासीनता लगातार बनी हुई है। हालात यह हैं कि नोटिस पर नोटिस जारी होने के बावजूद कई स्कूल प्रशासन नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। इस लापरवाही से अभिभावकों को कार्यालयों और विद्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार ने शिकायत करने वाले 12 अभिभावकों और संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों को बुलाया था। वियतनाम में पर्यटकों की नाव डूबी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को ले जा रही नाव डूबने की खबर है। हनोई में भारतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कुछ घंटे पहले वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास एक दुखद घटना में कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गई। स्थानीय अधिकारियों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। हादसे के कारण और नाव पर सवार लोगों के सटीक विवरण जुटाए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता बोली, छड्डावा चोरों को बचाया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। सहारनपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भाजपा और ट्रस्ट प्रबंधन पर हमला बोला। कहा, भगवान राम सब देख रहे हैं, दोषियों को बचाया गया तो कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। 12,000 करोड़ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की खुलेगी पोल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद NHAI हरकत में आ गया है। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। इसमें NHAI के अधिकारी, पूर्व अधिकारी और प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि यह जांच दल रात के समय एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता की जांच करेगा, जिसके लिए अधिकतम 6 घंटे का रूट डायवर्जन लागू रहेगा। फायरमैन को कॉकरोच बनकर प्रदर्शन करना पड़ा भारी। कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर आगरा, दिल्ली और लखनऊ में प्रदर्शन कर सुर्खियों में आए फायरमैन जितेंद्र राठौर को शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने तय अवधि में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला। उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। इसका असर स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा था। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 7 से 12:30 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन इधर मौसम सामान्य हुआ तो अब एक बार फिर वाराणसी में स्कूल टाइमिंग बदल दी गई है। हरदोई में 9,163 रसोइयों को राहत। 2.25 करोड़ का बजट जारी। जल्द ही जिले के करीब 3,500 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयों की मानदेय की चिंता दूर होने वाली है। शासन स्तर से जिले को रसोइया मानदेय मद में कुल 46,10,500 रुपए धनराशि प्राप्त हो गई है। इसमें से 2 माह का मानदेय जारी किया जा रहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को एक दिन भी टोल से राहत नहीं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों का संचालन 14 जुलाई की सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उन्नाव से लोकार्पण से बाद राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर यात्रा भी करेंगे। यूपी में कांवड़िये ने इंस्पेक्टर को धमकाया। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार रात 10 बजे कांवड़ियों के जत्थे ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, सरेआम को इंस्पेक्टर को धमकाया। कहा कि ज्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता दो, अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। दरअसल 50 से ज्यादा लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद जा रहे थे। कुछ लोग डबल रूफ वाली डीजे कांवड़ पर खड़े थे। ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन गुजर रही थी। हादसे की आशंका देखते हुए पुलिस ने जत्थे को रोका। छपरा पठानकोट साप्ताहिक विशेष ट्रेन 20 जुलाई से शुरू। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए छपरा और पठानकोट के बीच एक नई साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोरखपुर के रास्ते चलेगी और बस्ती रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। इस नई सेवा से बस्ती जिले के यात्रियों को पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए सीधी रेल यात्रा की सुविधा मिलेगी। मंत्री राजभर बोले, अखिलेश के कारण
पंचायत चुनाव टले, सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में पंचायत चुनावों में हो रही देरी के लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अम्बेडकर नगर में शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजभर ने कहा, योगी सरकार समय पर पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। पंचायती राज विभाग ने इसकी सारी तैयारियां और प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन अखिलेश यादव की लीगल सेल के दखल के कारण यह मामला कानूनी दांवपेच में फंस गया। आयुष्मान और आभा कार्ड बहुत जरूरी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बीमारी में आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है। मेडिकल इमरजेंसी में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। जरूरी है कि परिवार के हर पात्र सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना हो। सरकार लोगों का आभा कार्ड भी बना रही है। यह एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सुरक्षित रहती है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे और दवा की पर्चियां भी यहाँ ऑनलाइन स्टोर रहती हैं। वाराणसी कोर्ट से आरोपी प्रॉपर्टी डीलरों को अग्रिम जमानत। वाराणसी में जमीन दिलाने और निवेश पर आकर्षक मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपित 2 प्रॉपर्टी डीलरों को अदालत से राहत मिल गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की अदालत ने शेरुका निवासी मृत्युंजय सिंह तथा धर्मपुर बड़ा गांव निवासी शिव कुमार भारद्वाज को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। हज यात्रियों को अब मिलेगा यूपी का पसंदीदा खाना। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को इस बार राज्य के मुख्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाली कैटरिंग व्यवस्था के लिए सेंट्रल हज कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हज यात्रियों को एक तरह की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जबकि प्रत्येक राज्य का मुख्य भोजन अलग अलग है। उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को इस बार रोटी, दाल, चावल उपलब्ध कराने वाली कैटरिंग का प्रस्ताव दिया गया है। सीएम योगी ने कुशीनगर को दी 525 करोड़ की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने जिले को लगभग 525 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर वह कुल 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं और पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल चीन पहुंचा। करीब 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुक्रवार को पहला दल लिपुलेख दर्रा पार कर तिब्बत चीन पहुंच गया है। 52 सदस्यीय दल ने सुबह 9 बजे सीमा पार की, जहां चीनी सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया। पहला दल सुबह 7 बजे नाभि ढांग से लिपुलेख दर्रे के लिए रवाना हुआ। दल में 48 श्रद्धालु, 1 चिकित्सा कर्मी और 3 किचन स्टाफ शामिल थे। आईटीबीपी के जवान यात्रियों को सीमा तक लेकर पहुंचे। लिपुलेख दर्रे पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों के दस्तावेजों की जांच की, जिसके बाद दल को चीनी प्रशासन की निगरानी में कैलाश मानसरोवर यात्रा के अगले चरण के लिए रवाना कर दिया गया। हिजबुल का डिप्टी चीफ बोला, कश्मीर के हर कब्रिस्तान में पाकिस्तानी आतंकियों की कब्र। पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ शमशीर खान ने पहली बार खुलकर माना है कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी मारे गए और वहीं दफन हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान शमशीर ने कहा, कश्मीर का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहां पाकिस्तान से आए आतंकियों की कब्र न हो। शमशीर का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यह कहता रहा है कि उसका जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिजबुल के सीनियर कमांडर के इस बयान को पाकिस्तान से आए आतंकियों की मौजूदगी की खुला कबूलनामा माना जा रहा है। व्हाट्सएप यूजर नेम विवाद के बाद सरकार का नया प्लान। केंद्र सरकार अब देश में सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स की मनमानी पर लगाम कसने के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। हफ्तों से चर्चा में आ रहे यूजर नेम फीचर पर मचे घमासान के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसी एक ऐप के बजाय देश में सक्रिय सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक समान नियम लागू करने की योजना में है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या सिग्नल, सबको सरकार के एक ही नियम के दायरे में रहकर काम करना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।